ओम शांति। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शीर्षक दुर्लभ ब्रह्मा कमल का दिव्य खिलना। हिमालय की ऊंचाइयों में एक दंत कथा छुपी है। कहते हैं कि हवा जब इन विशाल पर्वतों से गुजरती है तो एक रहस्य फुसफुसाती है। एक ऐसे फूल का रहस्य जो इतना दुर्लभ, इतना दिव्य है कि माना जाता है यह स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा का आशीर्वाद है। उसे कहते हैं ब्रह्मा कमल। यह सिर्फ एक रात, कुछ ही घंटों के लिए खिलता है, तारों की चादर तले, मानो कोई आकाशीय घटना घट रही हो। सालों से मैंने सपना देखा था इसे अपनी आंखों से देखने का। किताबों में पढ़ा, तस्वीरों में देखा, लेकिन असलियत वह कुछ और ही है। और आज रात हम निकल रहे हैं उस अनोखी यात्रा पर, उत्तराखंड की वादियों में ब्रह्मा कमल को उसके पूरे खिलते रूप में देखने। भाग 1, यात्रा की पुकार। यह सिर्फ एक सुंदर फूल की तलाश नहीं। ब्रह्मा कमल सौसूर्य अव्वलटा उत्तराखंड का राज्य पुष्प है, पवित्रता का प्रतीक और जीवित पौराणिक कथा। कहते हैं भगवान ब्रह्मा का जन्म इसी से हुआ था। एक और कथा कहती है कि भगवान गणेश को पुनर्जीवित करने के लिए इसकी पंखुड़ियों का उपयोग हुआ। तो समझ लीजिए, हम सिर्फ फूल नहीं, एक दंत कथा खोजने निकले हैं। लेकिन पहाड़ अपने रहस्य आसानी से नहीं खोलते। यह फूल मानसून के महीनों में जुलाई से सितंबर तक, और वो भी 15,000 फीट की ऊंचाई पर खिलता है, जहां हवा पतली, मौसम बेरहम और समय बेहद सीमित होता है। हमारी यात्रा शुरू होती है जोशीमठ से। पीठ पर भारी बैग, लेकिन दिल में उससे भी भारी उम्मीदें। आगे है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, वह पवित्र धरती जहां यह कमल छुपा रहता है। यात्रा का बुलावा मिल चुका है। अब असली चुनौती शुरू होती है। पहला दिन हमें नम्रता सिखा देता है। हर कदम सांस और पतली हवा के बीच एक जंग है। पेड़ पीछे छूट जाते हैं और सामने खुलता है सिर्फ पत्थरों और घास का अथाह विस्तार। यहां इंसान कितना छोटा लगता है, मानो किसी दानव की दुनिया में रेंगता एक कण। पहाड़ जीतने की चीज नहीं, मानने की चीज है। वह हमें औषधीय पौधे दिखाता है। फूल का जिक्र आते ही उसकी आवाज धीमी हो जाती है। स्थानीय लोग इसके खिलने को त्योहार मानते हैं, गीत, नृत्य और खुशियों के साथ। यह उनकी सहनशीलता का प्रतीक है, कठिन हालातों में भी फलना फूलना। अब यह यात्रा सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि एक साझा आस्था की तरह लगने लगती है। तीसरे दिन हम पहुंचते हैं उस जगह जहां दुनिया अधूरी लगती है। नंगी चट्टानें, घास के छोटे टुकड़े और मानसून की आखिरी धुंध। यही है ब्रह्मा कमल का असली घर। अब असली तलाश शुरू। हर झाड़ी, हर पौधा उम्मीद जगाता है। क्या यह वही है? क्या यह वही दिव्य कली है? गाइड बताता है कि ब्रह्मा कमल अब खतरे में है। जलवायु परिवर्तन इसकी दुनिया बदल रहा है। धार्मिक और औषधीय महत्व के कारण इसका अत्यधिक तोड़ना भी इसे दुर्लभ बना रहा है। मन भारी हो जाता है। अब इसे पाना कोई ट्रॉफी नहीं, बल्कि सौभाग्य लगता है। और जिम्मेदारी भी, देखना है, छेड़ना नहीं, सिर्फ साक्षी बनना है ना। सूरज ढल रहा है। आसमान सुनहरे और गुलाबी रंगों से भर गया है। अगर यह यात्रा आपको भी उतनी ही जादुई लग रही है जितनी मुझे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि असली चरम अभी आने वाला है। अंधेरा गहराने लगता है, मन में बेचैनी बढ़ती है। क्या हमें यह फूल मिलेगा भी या नहीं? अचानक गाइड धीमे से इशारा करता है। चट्टानों के बीच कुछ पीले हरे कलश जैसे ढांचे। यही है ब्रह्मा कमल की कलियां। दिल जोर से धड़कने लगता है। वे अभी बंद हैं, लेकिन उनके भीतर छुपा है वह चमत्कार। हम वहीं ठहर जाते हैं। सितारे ऊपर चमक रहे हैं, ठंडी हवा चुभ रही है। अब बस इंतजार करना है एक दिव्य घटना का। रात गहरी हो चुकी है, सन्नाटा है, सिर्फ हवा की सरसराहट। और फिर धीरे धीरे चमत्कार शुरू होता है। कलियों की परतें खुलने लगती हैं। यह प्रक्रिया 2 घंटे चलती है, धीमी, गंभीर, पर अद्भुत। आधी रात को फूल अपने पूरे वैभव में है। 8 इंच चौड़ा, सितारे जैसा सफेद फूल, मध्य में अद्भुत संरचना और हवा में दिव्य सुगंध। यह सिर्फ एक फूल नहीं, बल्कि एक आकाशीय घटना लगता है। जीवन का, सृष्टि का प्रतीक। कहते हैं इस समय मांगी गई कोई भी मुराद पूरी होती है, लेकिन वहां खड़े होकर इच्छा करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि यही तो सबसे बड़ी इच्छा थी, इसे देखना। नीचे लौटते समय थकान वही है, पर मन हल्का और संतुष्ट। पहाड़ अब डरावने नहीं, बल्कि रक्षक जैसे लगते हैं।